कहना ना पड़े, स्विच ऑन योर वीडियो बेटा। अंशु, यस। एक दो मिनट अभी शायद लग जाएंगे, बच्चे आ रहे हैं, तो तब तक कोई पानी वानी पीने के लिए जाना चाहे तो जा सकता है। कम विद इन 2 मिनट्स। यस, क्या? कौन क्या बोल रहा है ये? जस्ट रेज योर हैंड, आई एम अनम्यूटिंग एवरीवन। रेज योर हैंड हु वांट्स टू स्पीक। मैं केवल उसी को अनम्यूट करूंगा जो बोलना चाह रहा है। रेज योर हैंड। कैसे तो क्लियर ही नहीं आती आवाज़। अब कोई भी नहीं बोल रहा, पहले कुछ बोल रहा था। इस बेटा एवरीवन स्टार्ट योर वीडियो फास्ट। 30 स्टूडेंट्स, इससे पहले 25 हो चुके हैं, 5 स्टूडेंट्स रहते हैं। ओके, 26 स्टूडेंट्स हो गए हैं। अभी भी जल्दी आना था, फिर भी इतना टाइम लगा दिया। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो बच्चे जो हैं वो आ जाएंगे धीरे धीरे करके। ओके, आई एम अनम्यूटिंग रिया। रिया बेटा अनम्यूट योर सेल्फ। अंशु अनम्यूट योर सेल्फ। एंड होम खुशबू। ओके, ठीक है। वट बेटा? ओके ओके ओके, चलो मैं म्यूट कर देता हूँ आपको। आपकी जगह किसको करूँ? ओके, किसको करूँ? पहले तो ये वीडियो ऑन करो इतने सारे बच्चे। स्नेहा, स्नेहा अनम्यूट योर सेल्फ। स्नेहा, कहाँ गई स्नेहा? बोल भी नहीं रही। स्नेहा वेयर आर यू? अरे आप अनम्यूट हो, बोल लो। स्नेहा, अरे बोल क्यों नहीं रही? बोल लो बेटा। यस सर, आई एम हियर, कुछ तो बोल दो। पानी पीने गई होगी। स्नेहा अनम्यूट योर सेल्फ। स्टार्ट योर वीडियो। बेटा सभी वीडियो स्टार्ट करो, सभी के सभी। सानिया, दीपक, भवन, तरुण, सानिया, जब तक नाम ना लूं तब तक करोगे नहीं। प्रिया, अरे आप तो इतनी बड़ी क्लास में हो गए, छोटे बच्चे भी आपसे जल्दी कर लेते हैं। ऋतिक, भवन, भवन वीडियो स्टार्ट करो बेटा अभी फास्ट। ओके, हो गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन।
जो बेटा जिनको वो किया है वो म्यूट मत करना, अपने आप को अनम्यूट किया है, ठीक है। बीच बीच में मैं कुछ पूछता भी रहूँगा तो रिप्लाई करते रहना, या कुछ गड़बड़ हो तो भी। ओके, allow assurance of floating meeting controls. ओके, सो सेशन 3 स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन 3 का नाम है मैनिपुलेटिंग डेटा, ठीक है। मैनिपुलेटिंग डेटा का मतलब क्या है कि हमने जैसे चलो टेबल बना ली, उस टेबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, उनके अंदर फील्ड्स के अंदर हमने बहुत सारा डेटा स्टोर कर लिया। एक्चुअली स्टोर करना भी मैनिपुलेशन के अंदर ही आता है, कि अगर हमें किसी भी टेबल के अंदर डेटा, यस बेटा स्पीकिंग समथिंग, कुछ बोल रहे थे क्या? अच्छा चलो, तो जो हम डेटा इंसर्ट करते हैं, मतलब डेटा उसके अंदर डालना, उसको चेंज करना, डिलीट करना, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है? मैनिपुलेशन कहलाता है। इवन अगर हम मैनिपुलेटिंग डेटा के बजाय ये बोले मैनिपुलेटिंग डेटाबेस, मैनिपुलेटिंग डेटाबेस का मतलब क्या होगा? पूरा डेटाबेस बनाना, उसके अंदर टेबल्स बनाना, फॉर्म्स बनाना, कुछ भी क्रिएट करना, मतलब कोई भी एक्शन परफॉर्म करना डेटाबेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड द मैनिपुलेटिंग डेटा, ठीक है। तो अब जब डेटाबेस हम बनाते हैं तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। तो ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर क्या MS एक्सेस है, ओके। तो किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, चाहे MS एक्सेस की बात कर लो, चाहे कोई और भी बहुत सारे, जैसे मैंने नाम बताए थे, SQL होता है, Oracle होता है, ठीक है, MySQL होता है, और बेस नाम से होता है, साइबेस नाम से होता है, बहुत सारे डेटाबेस है। चाहे कोई भी डेटाबेस क्यों ना हो, उसके अंदर कोई भी जब आपको काम करना होता है, एक्शन परफॉर्म करना होता है, डेटा स्टोर करना है, डेटा डिलीट करना है, कोई टेबल क्रिएट करनी है, टेबल में कोई चेंज करना है, ये सारे काम करने के लिए कुछ कमांड्स फिक्स्ड होती हैं, ओके। और इन कमांड्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं SQL कमांड्स, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं कि जो हम डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए जो कमांड्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? SQL कमांड्स। और ये कमांड डेटाबेस चाहे कोई भी हो, उनमें सेम ही होती हैं। यानी कि अगर एक बार आपने कोई भी कमांड किसी एक डेटाबेस के लिए लर्न कर ली, SQL कमांड्स, तो वो सभी डेटाबेस में वर्क करेंगे। आप दूसरे डेटाबेस में जाओगे तो वहां भी आपको सेम कमांड ही यूज करनी होती है, ओके। कुछ एक डेटाबेस ऐसे हैं जो बहुत थोड़ा सा मतलब डिफरेंस डाल देते हैं, एक दो कमांड्स उनकी कुछ अलग एक्स्ट्रा डाल देते हैं वो मोस्टली, ठीक है। जो ज़्यादा अच्छे, जो ज़्यादा बड़ी कंपनीज होती है ना, वो एक दो फीचर्स एक्स्ट्रा डाल ही देते हैं, एक्स्ट्रा कमांड्स डाल देते हैं कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, ताकि उनको ये लगे कि मार्केट में हम सबसे ज़्यादा बेटर हैं। बाकी मोस्टली जो होते हैं 99% जो कमांड्स होते हैं वो सभी डेटाबेस में सेम ही होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? SQL कमांड्स, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये उन्हीं कमांड से रिलेटेड है कि जो डेटाबेस के अंदर हम कौन कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो SQL कमांड्स होती है, इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो, ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी है DDL, स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। इसके अंदर कौन सी SQL कमांड आती है? वो SQL कमांड जिनका काम क्या है? डेटा को, मतलब डेटा डेफिनेशन, डेटा को डिफाइन करना, मतलब कि कैसा डेटा स्टोर होगा, कहाँ होगा, किस में होगा, इसको क्या बोलते हैं? डेटा डेफिनेशन, ठीक है। चाहे अब इसमें कौन कौन सी कमांड आती है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम। ये जो कमांड्स हैं ये किस में आती हैं? इस DDL वाली कैटेगरी में आती हैं। मतलब है तो सारी SQL कमांड, जैसे ये भी SQL कमांड है, नीचे अभी आएंगे DML के अंदर भी बहुत सारी कमांड है, तो ये भी SQL कमांड्स, ठीक है, सारी SQL कमांड्स ही हैं, बट इनको 4 कैटेगरी में डाला है। तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? DDL कमांड्स की। तो इसमें हमने कौन सी कमांड्स रखी हैं? वो कमांड्स जिनका काम क्या होता है? जैसे नई टेबल क्रिएट करना, नया डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना, डेटा में नहीं, जैसे डेटा डालना वो तो आएगा DML में, बट स्ट्रक्चर चेंज करना, जैसे जब टेबल बनाते हैं तो हम पहले से बताते हैं ना, इसमें इतनी फील्ड्स होंगी, इन फील्ड्स के नाम ये होंगे, इस फील्ड में इस टाइप का डेटा डलेगा, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है? टेबल का स्ट्रक्चर बन रहा है कि भाई इस टेबल में किस टाइप का डेटा डलेगा, कैसा कैसा डेटा डल पाएगा,
ठीक है। तो इसको क्या बोलता है, डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन। तो ये सारी कमांड जो ये काम करने के लिए, जो ये डिफाइन करने के लिए आते हैं कि भाई टेबल जो बनेगी उसमें कितने फील्ड्स होंगी, कौन कौन सा डेटा टाइप होगा, ये सब क्या होते हैं, DDL कमांड्स कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं DML। तो DML के अंदर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब डेटा को स्टोर करना, मतलब टेबल वगैरह बन चुकी है, अब उसमें डेटा क्या करना है, नया डेटा इंसर्ट करना है, या किसी पुराने डेटा में कोई चेंज करना है, या कोई पुराना डेटा डिलीट करना है, ठीक है। तो ऐसे जो काम करने हैं वो, उसके लिए जो भी कमांड्स यूज होंगे इन काम को करने के लिए, वो सारी कमांड कौन सी कैटेगरी में आती है, इस DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। अब एक्चुअली ये दो तरह की होती है, एक तो प्रोसीजरल, एक नॉन प्रोसीजरल। ये आपका ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मल सा हल्का सा इतना याद रख लेना। एक्चुअली हाई लेवल पे जाएंगे तब ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आता है, बट अभी नहीं है। तो जो ये कमांड होते हैं बस अगर आ जाए तो बस ज़्यादा यही आएगा कि दो टाइप के होते हैं, कौन सी होती हैं, एक प्रोसीजरल होती है, एक नॉन प्रोसीजरल। थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोसीजरल में क्या होता है, जो कमांड्स होती है ना, जब कोई भी काम आप करवा रहे हो, डेटा स्टोर कर रहे हो या रिट्रीव कर रहे हो, तो आपको प्रोसीजर भी साथ में बताना पड़ता है कि भाई हम ये जो डेटा आपको इस मेथड से रिट्रीव करना है। और नॉन प्रोसीजर में बस आपको ये बताना आपको कौन सा डेटा चाहिए, कैसा, वो जो डेटाबेस है वो अपने आप यूज करेगा, उसने जो मेथड यूज करना है, ठीक है। तो कुछ कमांड ऐसी होती है जिसमें हम मेथड नहीं बताते, उनको बोलते हैं नॉन प्रोसीजरल कमांड्स। और कुछ कमांड्स ऐसी होती है जिसमें हम खुद ही मेथड डिसाइड करते हैं, भाई इसी मेथड से आपने इस डेटा को सर्च करके लाना है, तो वो होती है प्रोसीजरल कमांड, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो डेटाबेस होते हैं, कुछ डेटाबेस ये हैं जो प्रोसीजरल जो कमांड्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर डेटाबेस में केवल नॉन प्रोसीजरल ही यूज़ होती हैं। बस वो डेटाबेस खुद डिसाइड करता है कि भाई मैं कैसे डेटा लेना है, कैसे नहीं, ठीक है। जो बहुत हाई क्वालिटी के ज़्यादातर पेड जो सॉफ्टवेयर आते हैं ना, उनमें थोड़ी सी ये सुविधा दी होती है। अच्छा, तो इसमें जो कौन कौन सी कमांड आती है, जैसे सेलेक्ट कमांड है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, लॉक टेबल, एक्सप्लेन प्लान। इनका काम क्या होता है, जैसे सेलेक्ट टेबल, आपको किसी भी टेबल में से कोई डेटा देखना है तो सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। नया डेटा इंसर्ट करना है तो, यानी नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। कोई चेंज करना है किसी डेटा में तो अपडेट कमांड का यूज करेंगे। कोई डेटा डिलीट करना है टेबल से तो डिलीट कमांड का यूज करेंगे। कोई डेटा दो अलग अलग टेबल से लाके जोड़ के दिखाना है तो मर्ज कमांड का यूज करेंगे। लॉक टेबल, अगर आप कुछ टाइम के लिए चाहते हो कि इस टेबल में कोई भी चेंज ना हो, ना इसमें कोई अपडेशन हो, ना कोई नया डेटा आए, ना कोई पुराना डिलीट हो, मतलब कुछ भी इसमें काम ना हो पाए, जो जैसी टेबल है वैसी रह जाए, तो उसके लिए लॉक टेबल होता है। आप किसी भी टेबल को लॉक कर सकते हो कुछ फिक्स टाइम के लिए, उसके बाद फिर दोबारा वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। एक्सप्लेन प्लान, अगर आपको जितने भी ये भी, जैसे ये जो कमांड है, कुछ जैसे यहाँ पे बताया PL, SQL और ओरेकल, ये 3 डेटाबेस हैं, इनमें ही केवल ये एक्सप्लेन कमांड जो होती है। बाकी डेटा जैसे MS एक्सेस में नहीं होती ये कमांड, और हम जो करेंगे क्या करेंगे, MS एक्सेस ही करेंगे। बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो कमांड होती है इसमें क्या होता है, ये एक्सप्लेन कर देती है प्लान को कि जो कमांड्स हैं, मतलब जो कमांड्स यूज हो रही हैं, अगर हम ये जानना चाहिए कमांड कैसे वर्क करती है इंटरनली, तो वो अपना प्लान बता देती है। तो मतलब अगर हम ये डालें कि इस कमांड का मुझे प्लान जानना है, तो वो हमें पता लग जाएगा तो भाई ये जो क्वेरी है ये किस तरीके से वर्क करेगी इंटरनली। ओके, तो ये भी एक कमांड होता है जिससे हम पता कर सकते हैं दूसरी कमांड्स के बारे में। तो ये सारी किसके बारे में, ये कौन सा टाइप हो गया, DML हो गया। अब तीसरी जो टाइप है वो है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में कौन सी कमांड आती है, ऐसी कमांड्स आती हैं इस कैटेगरी में जिनका काम है सिक्योरिटी को बनाए रखना, यूजर्स को परमिशन देना कि भी कौन सा यूज़र इस डेटाबेस को यूज़ कर पाए और कौन सा यूजर डेटाबेस को यूज़ ना कर पाए। एक्चुअली जो डेटाबेस होता है ना, उस पर ID पासवर्ड सेट हो जाते हैं। तो जब भी कोई कमांड भेजेगा कोई भी यूज़र, कोई भी कमांड, तो उसके साथ सबसे पहले की DCL कमांड आती है। तो उस DCL कमांड में वो ID और पासवर्ड बता के भेजता है कि भाई इस डेटाबेस का ये, अगर वो सही पासवर्ड ID बता देता है तो उसको परमिशन मिल जाती है कि डेटाबेस के साथ वो आगे कांटेक्ट कर पाएगा, वरना अदरवाइज उसका जो कनेक्शन होता है उस डेटाबेस से कट हो जाता है, वो आगे यूज़ ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो ऐसी जो कमांड होती है जो यूज़र्स को परमिशन अलॉट करती है कि भाई ये यूज़र अब आगे डेटाबेस को यूज कर पाएगा और ये नहीं कर पाएगा, तो ऐसी जो कमांड्स होती है जिनका काम ये होता है परमिशन देना
या परमिशन रोक देना किसी भी यूजर के लिए, ठीक है, वो कमांड क्या कहलाते हैं, वो किस कैटेगरी में आता है, DCR। तो मेनली जो 3 कमांड्स आती हैं इस कैटेगरी में, ग्रांट का काम क्या होता है, हाँ यस बेटा, यस बेटा कुछ बोल रहे थे, स्पीक। नहीं नहीं, लगाना पड़ता है। जैसे पहले जो डेटाबेस बनाने वाले होते हैं ना, एक्चुअली डेटाबेस है ना बहुत बड़ा कोड है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है रियल में। तो जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे ना तो बहुत, यहाँ पे तो बहुत छोटा सा थोड़ा सा आपने बताया। एक्चुअली एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक पर्सन होता है जिसका काम ही सिर्फ यही होता है कि पूरे डेटाबेस का स्ट्रक्चर में डेटा डालता नहीं है वो, टेबल्स कौन कौन सी होंगी, उनकी फील्ड क्या होंगी, डेटा टाइप क्या होगा, उसका आईडी पासवर्ड क्या होगा, ये सब सेट करने का काम होता है। और ये पूरी जॉब एक पर्सन करता है, उसका काम सिर्फ यही होता है और कुछ भी नहीं होता। रियल में जब डेटाबेस बनते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो ये होता है। तो वो उनके लिए इन कमांड्स का यूज़ करता है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, तो पासवर्ड सेट करने के लिए। और जब भी कोई जो दूसरा यूजर होता है, उनसे जो कमांड आते हैं सबसे पहले वो या तो ग्रांट कमांड भेजेंगे या रिवोक। अब ग्रांट कमांड जो होती है वो क्या करती है, यूज़र को प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब भाई वो डेटाबेस को यूज कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है। अगर आप जो ग्रांट कमांड यूज़ हो गई तो इसका मतलब जो यूज़र है उसको डेटा जो भी मांग रहा है वो मिल जाएगा, या डेटाबेस में कुछ स्टोर करना चाहता है तो वो स्टोर उसका हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। और रिवोक कमांड क्या करती है, जो परमिशन ली है उसको ख़त्म करने के लिए, मतलब अगर किसी को परमिशन दे दी, अब बंद करनी है भाई इस यूज़र को अब आगे डेटा नहीं देना, तो रिवोक कमांड का यूज़ कर देंगे, तो जो ग्रांट परमिशन है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है कमेंट। कमेंट का होता है अगर किसी टेबल पे कुछ कमेंट करने के लिए इस कमांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपके जो इसमें आएंगे ना, सिलेबस में आएंगे, एक्चुअली ये वाली कमांड्स नहीं है, जब प्रैक्टिकल करोगे बस आपको थोड़ा सा याद ही रखना है इनके बारे में। हाँ, ग्रांट कमांड ये परमिशन अलॉट करने के लिए होती है, रिवोक कमांड परमिशन को बंद करने के लिए होती है, विड्रॉ करने के लिए होती है, ठीक है। मेन जो याद करनी है आपको, जो ये DML वाली कमांड है ना, ये आएंगी। और इसमें से भी ये 5 कमांड, एक इसमें क्रिएट कमांड और होती है, और क्रिएट कमांड उसमें आएगी। 4 कमांड तो ये है DML की, और एक ये जो क्रिएट कमांड है ना, क्रिएट, और ये थी इसमें DDL में एक, ये 5 कमांड आपको सीखनी है मेनली, ठीक है। ये क्वेश्चन जो अगर आपका प्रैक्टिकल आएगा तो इन 5 कमांड में से आएगा, बाकी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, इनका प्रैक्टिकल कैसे यूज करेंगे वो नहीं आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे, जो ये कमांड्स होगी ग्रांट, रिवोक और कमेंट। फिर लास्ट जो टाइप आ जाती है वो TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब इस कैटेगरी में कौन सी कमांड आती है, ट्रांजैक्शन। एक्चुअली ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, जैसे वैसे बताओ नॉर्मली आपको ट्रांजैक्शन वर्ड कहाँ सुना है, इसके अलावा वैसे रियल लाइफ में ट्रांजैक्शन कहीं सुना है, कहीं नहीं सुना ट्रांजैक्शन। जैसे जब हम बैंक में ATM कार्ड में कहते हैं, जब कुछ भी करने जाते हैं ATM कार्ड से आप कुछ पैसे निकाल के लाए तो वो कहते हैं 1 ट्रांजैक्शन कहलाती है। अच्छा, निकालते ही नहीं, बस जमा कराते हो। अच्छा चलो, अच्छा चलो मैं बता, ट्रांजैक्शन का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि जब कुछ कमांड्स को हम ग्रुप कर देते हैं ना भाई, जैसे कुछ अलग अलग कमांड है उनको ग्रुप कर दिया, कंबाइंड कर दिया कि भाई या तो एक भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी और या फिर ये सारी ही होंगी, ठीक है। तो ऐसी ग्रुप ऑफ कमांड्स को जो या तो सारी होंगी या फिर एक भी नहीं होगी, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बैंक वगैरह में हम जाते हैं ना, या आप जैसे पैसे जमा कराने के या पैसे निकलवाने के लिए, उनको भी ट्रांजैक्शन बोलते हैं कि 1 ट्रांजैक्शन। जैसे ATM के बारे में सुना होगा कि अभी 4 ट्रांजैक्शन फ्री होती हैं किसी दूसरे ATM से। आप अपने ATM से तो कितने भी ट्रांजैक्शन कर लो, बट अगर आपका जैसे PNB का ATM कार्ड है, बट आप दूसरे से पैसे निकालते हो या सिर्फ चेक करते हो अपना बैलेंस किसी और दूसरे ATM पे जाके, तो उसको बोलता है वो 1 ट्रांजैक्शन हो गई। आपने एक बार ATM कार्ड को यूज किया, वो 1 ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। तो एक्चुअली उसको ट्रांजैक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ वहाँ पे कर दो, जैसे पैसे जमा कराए या पैसे निकलवाए, तो वहाँ पे बहुत सारी कमांड सीक्वेंस में यूज होती है। अगर बीच में एक भी कमांड फेल हो जाए ना, तो वो सारी की सारी कमांड ही ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, जो उससे पहले जितनी भी हुई हो,
जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं आपने पैसे निकलवाए, तो पैसे निकलवाने के लिए क्या होगा, जब आप एटीएम कार्ड डालते हो तो पहली कमांड क्या जाती है आपके पास से, वो इन्फॉर्मेशन जाएगी भाई ये आपका एटीएम कार्ड का नंबर है और ये है, ठीक है। फिर वो आपसे पिन पूछेगा, उसकी आप पिन भेजोगे। अगर वो उस एटीएम कार्ड की सही पिन हुई तो क्या होगा, आगे की जो कमांड होगी एग्जीक्यूट होगी, वरना ये पहले वाली कमांड भी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। इसमें जितनी भी कमांड आएंगी, चलो अगर आपने पिन भी ठीक भेज दिया, फिर वो आपसे पैसे पूछेगा कितने निकालने हैं, आपने भर दिया भाई 50,000 रुपये निकालने हैं। फिर वो क्या करेगा, चेक करेगा कि भाई 50,000 आपका अकाउंट में है भी कि नहीं। अगर 50,000 उससे ज़्यादा है तो निकाल देगा, बट उतने नहीं है तो क्या, उससे पहले वाली कमांड फिर से सारी कैंसिल, ठीक है। तो ये सारी क्या पूरी ग्रुप में कमांड बनेगी भाई, वो एक एक स्टेप चेक करता चलेगा। अगर लास्ट तक सारी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होंगी तो सारी होंगी, नहीं तो नहीं। अब नहीं तो क्या होगा, मान लो आपने 50,000 कर दिया और उसने क्या किया, पैसे देने शुरू कर दिए और बाद में चेक किया कि अकाउंट तो है ही नहीं, तो क्या होगा, ये तो गड़बड़ होगी ना, पैसे भी दे दिए और उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे। तो इसलिए इनको क्या रखता है, ग्रुप में रखते हैं भाई। सारी चीज़ें जब चेक होने के बाद जब ये हो जाएगा हाँ सारी कमांड सक्सेसफुली रन हो सकती हैं, तो वो पैसे दिए जाएंगे, अदरवाइज जो जितनी भी कमांड थी वो सारी कैंसिल कर दी जाएंगी। तो इन्हीं को बोलते हैं ट्रांजेक्शन। ऐसे कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया है पैसे निकालने का। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जब हम डेटाबेस में यूँ लगाएं कि भी कोई कई रिक्वेस्ट भेज रहा है और ये रिक्वेस्ट हमें ऐसी लगे भाई ये सारी तभी एग्जीक्यूट होनी चाहिए जितनी कमांड्स हैं, अगर सारी की सारी हो सकती हो। अगर बीच में एक भी कमांड ऐसी है जिसके बीच में कोई एरर आ रहा है, तो फिर बाकी इससे पहले वाली है वो भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए, तो उनको क्या बोल देते हैं, ट्रांजेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें हम ऐसी कमांड्स रखते हैं जिससे हम ट्रांजेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ग्रुप बना सकते हैं कमांड्स का कि भाई ये जो इन्हीं कमांड्स का ग्रुप बनते हैं। जैसे ये ऊपर वाली हमने पढ़ी है ना, इन्हीं को किसी में ग्रुप बना दिया, ठीक है, कि भाई या तो ये सीक्वेंस में ये सारी कमांड्स होंगी तो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी, नहीं तो कोई भी नहीं होगी। तो इस काम को कंट्रोल करने के लिए जो कमांड्स होती हैं वो इस कैटेगरी में आती है। और वो कौन कौन से कमांड है, जैसे कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या है, कमिट का मतलब है अगर आप चाहते हो कि जैसे सारी अगर सक्सेसफुल हो गई, अगर आप कमिट करोगे तो मतलब है जितनी भी कमांड थी वो सारी एग्जीक्यूट कर दी जाए। रोल बैक का मतलब है अगर एक भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई तो जितनी कमांड पहले हुई है उन सबको भी वापस रिवर्स कर दो, मतलब वो कमांड नहीं होनी चाहिए थी। जैसे हम अंडू करते हैं ना, एक प्रकार से अंडू समझ लो। और सेव पॉइंट का मतलब जैसे अगर आप बीच बीच में कई कमांड्स कर रहे हो, बीच बीच में कुछ सेव पॉइंट्स बना रहे हो कि भाई जैसे टोटल 10 कमांड है तो पहले 5 का एक सेव पॉइंट बना दिया, फिर अगली 5 का एक सेव पॉइंट बना दिया। तो अगर आपने देखा भी पहली 5 तो सक्सेसफुली कमांड हो गई हैं यूज, तो यहाँ तक का तो काम रखा जा सकता है, इनको मतलब अंडू करने की जरूरत नहीं है। अब अगले 5 है उनमें कमी आ रही है तो आपको सिर्फ उन अगली 5 में करना है। तो हम 5 के बाद क्या बना सकते हैं, सेव पॉइंट। तो हम जब सेव पॉइंट अगर बना दिया तो हम जब रोल बैक करेंगे ना उस सेव पॉइंट तक का करेंगे, ठीक है। तो वहीं तक का जो कमांड्स है वो रोल बैक। जैसे मान लो ये फर्स्ट कमांड यहाँ पे आई, फर्स्ट कमांड मैं एक बार वो यूज करता हूँ, ओके, पेंसिल 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 कहाँ गई, अरे इसमें पेंसिल होती थी, पेंसिल का ऑप्शन ही नहीं है, ड्रॉ, चलो मैं ऐसे बना देता हूँ। सपोज करो देखो एक फर्स्ट कमांड ये है, फिर ये फिफ्थ कमांड है, ठीक है, और ये 10वीं कमांड है, इसके बीच में और कमांड्स नहीं है। इसको हमने क्या बना दिया, इस वाली को हमने बना दिया सेव पॉइंट। तो अब हमने क्या देखा कि अगर ये 5 कमांड एग्जीक्यूट हो जाते हैं, यहाँ तक का काम हो गया, तो इनको दोबारा रोल बैक करने की जरूरत नहीं है। मान लो हमारा एरर आया यहाँ पर बीच में 8वीं कमांड पे, तो अगर हमने इसको सेव पॉइंट बना रखा है और हमें लगता है भाई ये अगर सक्सेसफुली हो चुके हैं, इनको रोल बैक करने की जरूरत नहीं है, तो हम जो रोल बैक करेंगे क्या करेंगे, इस कमांड तक का करेंगे, यहाँ बीच वाली तक का। तो उससे जो रोल बैक होगा यहाँ तक का ही होगा, ठीक है। इसके बाद वाली जो जैसे 5 के बाद 6ठी, 7वीं और 8वीं जो कमांड है वो कैंसिल हो जाएंगी, बट इसके 5 वाली वो बनी रह जाएंगी। तो इसलिए यूज होता है ये रोल बैक का। एक्चुअली ये थोड़ा सा ना समझने में डिफ़िकल्ट है, मतलब क्योंकि रियल जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते ना तब तक इतना क्लियर नहीं होता। बस जितना समझ में आ रहा है इतना ही कोशिश करें, क्योंकि आपके डिटेल में प्रैक्टिकल इसका है नहीं, ठीक है। और प्रैक्टिकल होता भी काफ़ी डिफिकल्ट है, थोड़ा हाई लेवल का होता है। अभी बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में गुजरा, अच्छा हाँ ऐसा कुछ होता है। तो जब
बड़ी क्लासेस में जाके आप करोगे ना तब याद आएगा, हाँ 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 ऐसा कुछ पढ़ा था, ये करते थे बैक, तो रियल में तो प्रैक्टिकल ये ऐसे हो पा रहा है, तब वो समझ में आएगा। ठीक है, ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अगर हमने वो सेव पॉइंट जैसे फिफ्थ तक का नहीं बनाया और बीच में आठवीं कमांड में रोल बैक वो आ गया, एरर आ गया, तो जैसे आप रोल बैक करोगे ना वो फर्स्ट तक की सारी कमांड कैंसिल हो जाएंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये था। उसके बाद एक सेट ट्रांजेक्शन। सेट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो कमांड्स होती हैं, ये जो होती हैं वो दो तरह की होती है, एक रीड राइट और रीड ओनली। रीड राइट का मतलब ऐसी कमांड, जैसे आपने, मैं उसी का एग्जांपल लूँ, आप पैसे अगर आपने सिर्फ बैलेंस चेक करना है, ठीक है, तो डेटाबेस तक कमांड तो जाती है, एसक्यूएल की कमांड ही जाती है वो सारी। जब आप एटीएम से के साथ इंटरेक्ट करते हो ना तो बैकग्राउंड में एसक्यूएल कमांड्स ही वर्क करती हैं। तो वो कौन सी होता है, रीड ओनली। उससे जब आप बैलेंस चेक करो तो आपके बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें चेंज नहीं आ सकता। लेकिन जब आप डिपॉजिट या क्या कराते हो, या तो डिपॉजिट या विड्रॉल, मतलब पैसे या तो निकालने या जमा कराने, वो कौन से होते हैं, रीड राइट कमांड होती है। मतलब उसमें आपके अकाउंट में कुछ चेंज आएगा, या तो अकाउंट बैलेंस कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल भी रही है कि भाई अब आपके अकाउंट में इतने पैसे रह गए, ठीक है, इतने कट गए, तो आपने इन्फॉर्मेशन ली भी है और साथ में जो इन्फॉर्मेशन थी टेबल के अंदर वो चेंज भी। मान लो 50,000 थे, आपने 20,000 निकलवा लिया, अब 30,000 रह गए, तो वहाँ पे चेंज हुआ ना, 50,000 की बजाय 30,000 हो गया, तो राइट हुआ डेटा। ठीक है, और रीड का मतलब अगर सिर्फ बैलेंस चेक किया 50,000 था, उसने बता दिया भाई वहाँ से डेटा उठा के लाया 50,000 आपका है, तो ये कौन सी है, केवल रीड ओनली। तो दो तरह की कमांड होती है, इनको सेट करते हैं। मतलब ये जो कमांड, कोई भी कमांड है वो रीड ओनली रहनी चाहिए या रीड राइट, मतलब इसको टेबल में डेटा चेंज करने की परमिशन इस कमांड को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वो हम कैसे करते हैं, सेट ट्रांजेक्शन कमांड का यूज़ करके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होती हैं। तो यहाँ पे अब शॉर्ट में वही दोबारा डिफाइन करके जो टोटल एसक्यूएल कमांड्स हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। DDL कमांड्स, DML, DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी कमांड्स है, DDL में ये सारी कमांड्स हैं, क्रिएट, अल्टर, रीनेम, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। DML में है सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। DCL में ये दो मेनली है, एक वैसे वो भी आई थी, कमेंट भी होती है, बट ये दोनों ही मेन, तो ये दोनों होता है, कमेंट का कोई खास यूज़ नहीं होता, वो तो बस रीड पढ़ने के लिए होता है, कमेंट उसका यूज़ कुछ नहीं होता बहुत ज़्यादा। और फिर ये TCL कमांड्स हैं। TCL में ये कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, ये जो मेन 3 कमांड है। ठीक है, तो आपको मेन जो याद रखना है ना, सबसे तो एक ये जरूर याद कर ले, इसमें से आपको 1 या 2 मार्क्स है बोर्ड के एग्जाम्स में जरूर आएगा। कोई ना कोई कमांड जरूर पूछेगा, या तो ये दे देंगे भाई ये ग्रांट है जो कौन सी कैटेगरी की कमांड है, या ये पूछ लिया जैसे DCL के अंदर कौन सी आती है। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद कर लेना, एक इस फिगर को, कि एसक्यूएल कमांड की ये 4 कैटेगरी और कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी कमांड्स हैं। हर किसी के 2-2 एग्जाम्पल्स जरूर याद हो, 2-2 3-3, कि DDL में कौन सी है। और यूँ तो सबका याद हो कि ये ड्रॉप है तो ये कौन सी कैटेगरी की कमांड है। अगर पूछ लिया अपडेट कौन सी कैटेगरी में आती है, तो आपको पता हो DML में है, DDML में, DCL या TCL। ठीक है, तो ये याद कर लेना। तो ये जो आपका जो सेशन था, कौन सा सेशन है ये, सेशन 3। हाँ, तो सेशन 3 भी कंप्लीट हो गया। नाउ सेशन 4 आएगा, क्रिएटिंग ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट टाइम हम प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे। जो हमने अब तक सीखा है ना, अब तक थ्योरी सीख किया है, अब इसको प्रैक्टिकली भी ये डेटाबेस बनेगा कैसे, जो हम डेटा वो डेटा टाइप बना रहे, वो पढ़े हैं हमने इतने सारे, वो बनते कैसे हैं डेटा टाइप। ठीक है, उसमें डेटा स्टोर होगा कैसे रियल में, ये जो कमांड्स है ये यूज कैसे होंगे, कई कमांड्स को यूज करके देखेंगे। हाँ भी ऐसे टेबल में से डेटा उठा के लाए हमने, ऐसे चेंज किया। ठीक है, तो ये सब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, वो सेशन 4 से स्टार्ट होगा। बट आज का तो लगभग टाइम भी हो गया, 2:30 हो चुका है, 5 मिनट्स लेफ्ट। सो आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग स्क्रीन। सो इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, सब ने वीडियो ऑफ कर रखे हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे। प्रिया बलारा, रिंको, पायल, सन्नी, सानिया, रोहित, दीपक, ललित, भवन, नैन्सी, ऋतिक बल्हारा, बेटा क्या करते हो ऐसा वीडियो ऑफ करके, ऑन करो फटाफट वीडियो।
वीडियो ऑन करो सभी, पायल, सानिया, भवन। हाँ, क्या कर रहे थे वीडियो ऑफ करके? भवन बेटा क्या कर रहे थे आप? कोई गेम खेल रहे थे? तो फिर वीडियो ऑफ क्यों था? पायल, दीपक, रोहित, अभी तक वीडियो ऑन नहीं हुआ है। मुझे कॉल करनी पड़ेगी क्या घर पे? पायल बल्हारा 10th ग्रीन रोल नंबर 21, दीपक एंड रोहित 10th वाइट रोल नंबर 24। 3 students still have not switched on their video. Payal and Deepak still left. अच्छा चलो अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग आस्क मी, ओनली 2-3 मिनट्स लेफ्ट देन मीटिंग विल बी एंड। बेटा अभी जो भी पढ़ा है उसमें से कोई डाउट हो या इसके अलावा आपने अब तक खुद कोई सेल्फ स्टडी की हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो कंप्यूटर से रिलेटेड? नहीं क्या? तो स्टडी तो करते ही नहीं सर कभी। अच्छा चलो बेटा पढ़ा करो, 10th है आपकी, इम्पोर्टेंट क्लास है, बोर्ड की क्लास है। सो टाइम इज ओवर, मीट्स यू इन ऑन नेक्स्ट सैटरडे। इन बिटवीन आई विल बी सेंडिंग यू सम वीडियोस ओके टू कवर अप द सिलेबस, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 2 पीरियड मिल रहे हैं, उसमें तो सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा ऐसे तो। सो मैं बीच में वीडियो आपको सेंड करूंगा, ठीक है? वीडियो देखना और होमवर्क जो भी मिलेगा उसको कंप्लीट करते रहना। साथ साथ मुझे होमवर्क सेंड किया करो, बहुत कम बच्चे सेंड करते हैं। जो रिटर्न वर्क जैसे मिलता है उसकी पिक्स लेके बहुत कम बच्चे भेजते हैं, फिर बाद में आपके मार्क्स कम लगेंगे उसमें। एक तो जो प्रैक्टिकल्स लगने हैं या असेसमेंट के जो मार्क्स लगेंगे वो सारी चीज़ें काउंट होती है, को किसने होमवर्क भेजा था किसने नहीं भेजा था, सबका रिकॉर्ड बनता है, ठीक है? फिर बाद में बोलोगे सर मेरे इतने कम क्यों लगा दिया आपने, वैसे तो थ्योरी में तो मेरे अच्छे आए थे, प्रैक्टिकल में कम कर दिया आपने। वो इन्हीं बेस पे लगता है कि कौन बच्चा कैसा रेस्पॉन्स कर रहा है। ओके सो आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे, बाय बाय।